मायके के 7 घंटे। यश अपनी माँ चित्रा और अपनी पत्नी कीर्ति और 2 बच्चे सोनल और रोहन के साथ सारनाथ में रहता था। यश जरा सुनो तो। हाँ बोलो। मुझे मायके जाना है। अभी अचानक क्यों? अरे माँ ने कल फ़ोन किया था, कह रही थी उनका मुझसे मिलने का बहुत मन है, तो मैं भी सोच रही हूँ कुछ दिन उनके पास रह लेती हूँ। कुछ दिन? ऑफिस का काम कौन संभालेगा कीर्ति? मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकता। यश तुम्हारे लिए हर बार ऑफिस ही सबसे ज़रूरी होता है क्या? क्या मेरा मायके जाना ज़रूरी नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है कीर्ति, लेकिन ऑफिस में अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे वहाँ रहना ज़रूरी है। और मेरा मायके जाना वो ज़रूरी नहीं है? माँ को ज़रूरत है यश, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अकेले दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर सकता। बातचीत धीरे धीरे गरमाने लगती है। चित्रा जी जो पास के कमरे में थी बहस सुनकर बाहर आती हैं। अरे क्या हुआ, इतने जोर जोर से क्यों बहस हो रही है? माँ जी मैं मायके जाना चाहती हूँ, माँ ने मुझे बुलाया है, लेकिन यश मना कर रहे हैं। बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं माँ जी, उन्होंने कल फ़ोन पर बताया कि उन्हें मेरी बहुत याद आ रही है। मैं चाहती थी कि यश मुझे छोड़ आए। माँ मुझे ऑफिस में कितना काम है, अभी छुट्टी लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बेटा कीर्ति की माँ ने उसे कितने प्यार से बुलाया है, तुम्हें कोई समाधान तो निकालना होगा ना। माँ आप समझने की कोशिश तो करो, अगर मैं छुट्टी ले लूंगा तो ऑफिस का काम अटक जाएगा। हमेशा ऑफिस, घर और परिवार के लिए तुम्हारे पास कभी समय ही नहीं होता। सोनल और रोहन जो पास में खेल रहे थे बहस सुनकर पास आ जाते हैं। पापा मम्मी को मायके क्यों नहीं जाने दे रहे? पापा को हमेशा काम ही करना होता है। तुम दोनों बीच में मत बोलो, ये बड़े लोगों की बात है। लेकिन पापा मम्मी को मायके जाना चाहिए। देखा, बच्चे भी यही कह रहे हैं। मुझे बहुत लेट हो गया है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अगले दिन सुबह सुबह यश के घर पर एक सरप्राइज होता है। यश की बहन प्रियंका अपने दोनों बच्चे मेहू और स्वारा के साथ अचानक मायके पहुंच जाती है। दरवाजे की घंटी बजती है और जैसे ही चित्रा दरवाजा खोलती है प्रियंका और बच्चे खिलखिलाते हुए अंदर आते हैं। अरे प्रियंका तुम अचानक? हाँ माँ, सोचा बिना बताई ही आ जाती हूँ, सरप्राइज देने का मजा ही कुछ और है। वाह, ये तो सच में सरप्राइज है। मेहू और स्वारा अंदर आ जाओ बच्चों। दादी हम यहाँ पूरा हफ्ता रुकेंगे और हमें बाहर घुमाने भी ले चलना। जरूर बेटा, पहले अंदर तो आओ, कुछ खा पी लो। प्रियंका और बच्चे अंदर आते हैं। यश हॉल में बैठा होता है और उन्हें देखकर खुश हो जाता है। अरे दीदी ये क्या, बिना बताए? तभी तो तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी दिख रही है। और ये दोनों शैतान, कैसे हो तुम दोनों? हम मस्ती करने आए हैं मम्मा। मामा हमें घुमाने ले चलोगे ना? अरे क्यों नहीं, पहले तुम्हारी मम्मी से तो बात कर लूं। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ता करते हैं। प्रियंका और यश बातचीत में व्यस्त हैं। और सब ठीक है? जीजा जी कैसे हैं? सब ठीक है, बस बच्चों की छुट्टियां थी तो सोचा माँ के पास आ जाओ, थोड़ा सुकून मिल जाएगा। सही किया बेटा, माँ का घर तो हमेशा तुम्हारा ही है। और ये जो सरप्राइज दिया ना, उसके लिए तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। ऑफिस तुम्हारे बिना चलेगा? चलेगा चलेगा, लेकिन तुम लोगों के साथ वक्त बिताने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। मामा अब फिर आज ही हमें घुमाने ले चलो। हाँ मामा अभी चलते हैं। दोपहर का समय था। यश, प्रियंका और बच्चे घूमने जाने की तैयारी कर रहे थे। कीर्ति भी दिखावे के लिए मदद करती है। दीदी आप आ गई तो घर में कितनी रौनक आ गई है। हाँ कीर्ति, मुझे भी ना यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। चलो भाई अब तय करो कहाँ जाना है। पार्क नहीं, मॉल। तुम दोनों की पसंद अलग है, अब मुझे ही तय करना पड़ेगा। हाँ भाई तुम ही तय कर दो। ठीक है, पहले पार्क चलते हैं, उसके बाद में मॉल में आइसक्रीम खाएंगे। हुर्रे हुर्रे। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं और यश प्रियंका के साथ बेंच पर बैठा है। तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई, माँ को भी ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मुझे भी माँ और तुम्हारे साथ समय बिताने का मन हो रहा था, बच्चे भी इतने खुश हैं। और तुम ठीक हो? हाँ सब ठीक है, लेकिन कभी कभी मायके आकर लगता है कि सारे तनाव पीछे छूट गए। दीदी जब भी ऐसा लगे बस आ जाया करो। अच्छा, और मम्मा के घर पर कब्जा कर लूँ? अरे माँ को कोई एतराज़ नहीं होगा। घूमने के बाद सभी मॉल में आइसक्रीम खाते हैं। बच्चे खुशी खुशी खेलते हैं और प्रियंका यश का धन्यवाद करती है। यश सच कहूँ तो तुम्हारे साथ समय बिताकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी खुश हूँ दीदी, ऑफिस की छुट्टी का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं हो सकता था।
बच्चों अब देर हो रही है, चलो घर चलते हैं। हाँ लेकिन कल फिर बाहर चलेंगे। जरूर चलेंगे भाई। सभी लोग दिन भर की मस्ती के बाद गहरी नींद में सो गए। यश और कीर्ति भी अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कीर्ति के मन में एक बात रह रहकर खटक रही थी। उसने देखा कि यश, जिसने उसके मायके जाने के लिए छुट्टी लेने से साफ मना कर दिया था, अपनी बहन प्रियंका के आने पर तुरंत छुट्टी ले सकता है। वो इस असमानता से आहत थी। यश एक बात पूछूं? हाँ पूछो, लेकिन जल्दी, बहुत नींद आ रही है। जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मायके छोड़ने के लिए छुट्टी लेनी है, तब तुमने मना कर दिया था, लेकिन आज तुम्हारी बहन आई तो तुमने तुरंत छुट्टी ले ली, क्यों? अरे अब ये बात कहाँ से आ गई? क्योंकि ये बात मुझे खल रही है यश। तुम्हें मेरे लिए समय निकालना मुश्किल था, लेकिन तुम्हारी बहन के लिए सब कुछ आसान हो गया। अरे कीर्ति, ये सब कुछ नहीं है। मैंने दीदी के लिए इसलिए छुट्टी ली क्योंकि वो अचानक आ गई। और मैं भी तुम्हारी पत्नी हूं। मेरी माँ ने मुझे न जाने क्यों बुलाया था। क्या वो अचानक नहीं था? कीर्ति, मैंने तुमसे कहा था कि उस समय ऑफिस में प्रोजेक्ट डेडलाइन थी, मैं सच में छुट्टी नहीं ले सकता था। और अब तुम्हारे ऑफिस का काम कहाँ गया? देखो, दीदी और बच्चे इतने लंबे समय बाद आए हैं, ये बस एक दिन की बात थी। लेकिन मेरे लिए तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा। तुम्हारे लिए हमेशा ऑफिस पहले होता है और फिर मैं। तुम हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हो? दीदी के आने से घर में खुशी आ गई, इसमें भी तुम्हें शिकायत है? शिकायत खुशी से नहीं है, तुम्हारे भेदभाव से है। कि तुमने कभी सोचा कि मेरे लिए ये कितना अपमानजनक है? देखो, अब तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने वही किया जो उस वक्त सही लगा। सही? तुम्हारे लिए सही वही होता है जो तुम्हें अच्छा लगे। मेरा मायके जाना, ये सब गलत होगा। अब तुम ना इसे गलत तरीके से देख रही हो। हाँ शायद, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारे पास कभी वक्त नहीं होता। कीर्ति, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे लिए समय नहीं निकाला, लेकिन सच तो यह है कि मैंने दीदी से झूठ बोला था। कैसा झूठ? उस वक्त ऑफिस का दबाव था, जब तुमने जाने को बोला था। जब दीदी आई तो अचानक से ऑफिस से कॉल आया कि मीटिंग कैंसिल है और ऑफिस नहीं जाना है। और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? और इतनी देर से बातें क्यों बना रहे हो? तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हें सारी बात बता देनी चाहिए थी। यश की बात सुनकर कीर्ति थोड़ी शांत हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नाराजगी थी। यश, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो, तुम मेरे साथ खड़े रहो। मैं वादा करता हूँ कीर्ति, आगे से मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा, पक्का। और उम्मीद करती हूँ कि इस बार तुम अपना वादा निभाओगे। अरे ज़रूर मैडम, मैं तुम्हें मायके छोड़ने भी ले जाऊंगा। बस। सुबह का माहौल शांत और खुशनुमा था। बच्चे बाहर खेल रहे थे, चित्रा पूजा कर रही थी और प्रियंका अपने कमरे में थी। कीर्ति रसोई में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। प्रियंका को कुछ हल्के स्नैक्स की ज़रूरत थी, इसलिए वो रसोई में कीर्ति के पास पहुंची। कीर्ति, कुछ स्नैक्स मिलेंगे? मेहू और स्वारा को भूख लगी है। दीदी, मैं अभी नाश्ता तैयार कर रही हूँ, क्या थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हैं? अरे बस थोड़े से बिस्किट या कुछ नमकीन ही दे दो, बच्चे अभी खाने की जिद कर रहे हैं ना। दीदी, घर में राशन थोड़ा कम है, मैं नाश्ते के लिए ही सामग्री बचा पाई हूँ। आपको और बच्चों को पूरा नाश्ता चाहिए तो थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। राशन कम है? तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा शाम को यश बाजार से ले आएंगे, और आप भी ना अचानक से आ गई थी। लेकिन बच्चों को भूखा थोड़ी ना रख सकते। अगर पता था घर में इतनी कमी है तो मुझे पहले बता देती। दीदी, मैं जानती हूँ बच्चों को भूख लगी है, लेकिन मजबूर हूँ मैं। ठीक है, मैं खुद बाहर से कुछ लेकर आ जाऊंगी। थोड़ी देर बाद प्रियंका यश के पास जाती है। यश अखबार पढ़ रहा था। यश, तुम्हें पता है कि घर में राशन की इतनी कमी है कि बच्चों को खाने को भी नहीं मिल रहा? क्या? किसने कहा? अभी मैं कीर्ति से कुछ स्नैक्स मांगने गई थी, उसने कहा कि राशन कम है और बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं है। ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुम्हें घर की खबर क्यों नहीं रहती यश? बच्चों को भूख लगी है और घर में बिस्किट तक नहीं है। दीदी, मैं समझता हूँ, शायद कीर्ति ने मुझे बताने का मौका नहीं पाया होगा। यश, जब घर में मेहमान होते हैं ना तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यश रसोई में जाता है जहाँ कीर्ति काम कर रही है। यश कीर्ति से कहता है, कीर्ति, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? दीदी कह रही थी कि घर में बच्चों के लिए खाने का सामान नहीं है। हाँ, राशन कम है। मैंने सोचा था कि तुम शाम को बाजार से ले आओगे। अरे लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? दीदी को इस तरह जवाब देना अच्छा लगता है क्या? यश, मैंने क्या गलत किया? घर में जो बचा है वो नाश्ते के लिए। क्या मैं तुम्हारी बहन और बच्चों को भूखा रखना चाहती हूँ? देखो, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम ये बात प्यार से भी तो कह सकती थी। मैंने अपनी बात साफ साफ कही, लेकिन प्रियंका दीदी को ये बात समझनी चाहिए थी कि मैं क्या झेल रही हूँ।
कीर्ति और यश की बहस सुनकर प्रियंका भी रसोई में आ जाती है। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है। देखो, मैं शिकायत करने नहीं आई थी, लेकिन जब बच्चों का सवाल हो ना तो थोड़ी परवाह ज़रूरी है। दीदी, मैंने किसी की परवाह कम नहीं की है, मैं भी यहाँ जिम्मेदार हूँ। लेकिन जब कुछ समस्या हो तो मुझे भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन ये बातें मेहमानों को महसूस नहीं होनी चाहिए। और मेहमानों को भी समझना चाहिए कि सब कुछ तुरंत ही नहीं हो सकता। बस बस बस, अब ये बहस यहीं खत्म करो। राशन की बात थी तो मैं आज ही लेकर आऊँगा। मुझे कोई शिकायत नहीं थी यश, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ मेरी ज़रूरत से ज़्यादा बात की जा रही है। दीदी, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन परिस्थितियां समझने की कोशिश तो करें आप। ठीक है, शायद मैं ही ज़्यादा बोल गई। यश माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है और दोनों बातें करने लगते हैं। अच्छा, अब ये बहस खत्म, मैं राशन लाने जा रहा हूँ, तुम लोग आराम से बैठो। ठीक है यश, लेकिन अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, और मैं भी कोशिश करूंगी कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। दीदी। प्रियंका और उसके बच्चे मेहू और स्वारा कुछ दिनों बाद वापस अपने घर चले जाते हैं। घर में फिर वही पुरानी दिनचर्या शुरू हो गई थी, लेकिन प्रियंका और बच्चों के जाने के बाद घर का माहौल थोड़ा खाली खाली लगने लगा। खासकर सोनल और रोहन को अपने बुआ और कजिन्स की बहुत याद आने लगी। दादी, बुआ और मेहू दीदी कब वापस आएंगे? बेटा, वो तो अपने घर चली गई है, अब जल्दी नहीं आएंगी। लेकिन हमें उनकी बहुत याद आ रही है। स्वारा हमारे साथ कितनी खेलती थी। हाँ बेटा, मैं भी उन्हें मिस कर रही हूँ, लेकिन हर किसी का अपना घर होता है ना। दादी, तो हम बुआ के घर चल सकते हैं? अभी तो नहीं बेटा, लेकिन अगली छुट्टियों में ज़रूर जाएंगे। हाँ, लेकिन छुट्टियाँ कब आएंगी? तब तक हम क्या करें? यश और कीर्ति कमरे में आते हैं। बच्चे उनकी ओर भागते हैं। पापा, हमें बुआ के घर जाना है। अरे, अभी तो बुआ यहाँ से गई है, इतनी जल्दी फिर मिलने का प्लान? हाँ, क्योंकि हमें उनकी बहुत याद आ रही है। बच्चों, अभी जाना मुमकिन नहीं है। चलो एक काम करते हैं, हम वीडियो कॉल पर बुआ से बात करते हैं। हाँ हाँ, सच में ऐसा कर सकते हैं? हाँ, अभी करते हैं। कीर्ति फ़ोन उठाकर प्रियंका को वीडियो कॉल लगाती है। कुछ ही सेकंड में प्रियंका फ़ोन उठाती है। अरे, ये सोनल और रोहन, क्या बात है बच्चों? बुआ, हमें आपकी और दीदी की बहुत याद आ रही है। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है बच्चों, और स्वारा तो तुम्हारा नाम लेकर खेल रही थी। तो आप फिर से कब आओगे? जल्दी आऊँगी बेटा, लेकिन तब तक तुम अपनी पढ़ाई करो और दादी के साथ खेलो। हाँ, यश का जन्मदिन आने वाला था। कीर्ति ने इसे खास बनाने की योजना बनाई। उसने सोचा अगर प्रियंका दीदी, उनके पति रजनीश और बच्चों को बुला लिया जाए तो यश को बहुत खुशी होगी। कीर्ति ने प्रियंका को फ़ोन पर इस योजना के बारे में बताया और प्रियंका ने खुशी खुशी आने की हामी भर दी। हेलो दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ कीर्ति, तुम सब कैसे हो? सब अच्छे हैं। अच्छा सुनो ना, एक खास बात बतानी है। बताओ बताओ। अगले हफ्ते ना यश का जन्मदिन है, मैंने सोचा क्यों ना आप लोग भी आ जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। यश को सरप्राइज देने में मज़ा आएगा। हाँ दीदी, मैं चाहती हूँ कि रजनीश जी और बच्चे भी आए, सब साथ मिलकर जन्मदिन मनाएंगे। हाँ बिल्कुल, रजनीश को भी बताती हूँ, हम सब आएंगे। बढ़िया, मैं सब तैयारी कर लूँगी। और हाँ, यश को इस बारे में कुछ भी मत बताना, सरप्राइज तभी तो मज़ेदार होगा। हाँ दीदी। दोपहर का समय, यश ऑफिस में है। प्रियंका, रजनीश और बच्चे घर पहुँच चुके हैं। बुआ आप आ गई? चलो चलो खेलते हैं। हाँ बेटा, अब हम खूब मस्ती करेंगे। आपने तो हमें ऐसे बुलाया जैसे कोई बहुत बड़ी पार्टी हो। जीजा जी, यश को सरप्राइज देना है, सब कुछ स्पेशल होना चाहिए। यश को देखकर मज़ा आएगा, उसे अंदाज़ा भी नहीं होगा कि हम यहाँ हैं। शाम का समय, यश घर आता है। लाइट्स हल्की हल्की जली हुई है। अचानक सभी चिल्लाते हैं, सरप्राइज! अरे दीदी, रजनीश जी, आप लोग यहाँ? हाँ भाई, कीर्ति ने हमें बुलाया। तुमने ये सब कब प्लान किया? कुछ दिन पहले, तुम्हें खुश देखना चाहती थी। ये तो सच में बहुत बड़ा सरप्राइज है। टेबल पर केक रखा हुआ है, सभी मिलकर गाना गाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। चलो यश, केक काटो। ये सब मेरे लिए? मैं तो खास आदमी बन गया भाई। हाँ भाई, आज तुम हीरो हो। सब लोग रात का खाना खाते हैं और फिर बातें करते हैं। घर में हंसी और खुशी का माहौल है। यश कीर्ति को धन्यवाद देता है। सब हंसी खुशी रात बिताते हैं और यश का जन्मदिन यादगार बन जाता है।